अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। हाँ नमस्कार की मैं रहता हूँ साइन में। MIS से पहले सिलाई का काम करता था। अनजान आदमी के थ्रू मौका मिला देखने को मॉडल स्टाइल, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। सर ने बताया हफ्ते का 2000 कमाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2,10,000 कमाओगे, और कमाई मेरा 2000 का एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, 10,000 से भी ज़्यादा हफ्ता नहीं हमने कमाया, तो 2,10,000 कहाँ से कमाऊँगा? राइट है कि नहीं है? Yes. लेकिन सर ने एक सिस्टम दिखाया है। एक साथ बताया गया सर 2,10,000 आएगा, नहीं बताया सर। 500, 1000, 2000, 3000, 4000 करके जब समझ में बताया तब समझ में आया कि हाँ पैसा आएगा। 8 अप्रैल 2000 को चालू किया था। आज जो अचीवमेंट है, उस समय आया था तो कारखाने से निकल गया था, रहने का भी ठिकाना नहीं था मुंबई में। जहाँ काम करना वहीं सो जाना, हालत बहुत खराब। भाड़ कभी भी हम लोग सिलाई वाले का भी रूम जल्दी नहीं लेते क्या है क्या कोई सिलाई वाला? नहीं, कोई सिलाई कोई रूम नहीं लेता। लेकिन आज माई लाइफ का दिन है, 1 BHK फ्लैट में अकेला रहता हूँ। ये माई लाइफ का ताकत है। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख भी बचा है, उसमें STC करूँगा, फिर वहाँ पे ही वैगनार लेके आऊँगा। ये सिलाई वाला मुंबई में चला गया गाड़ी। नमस्कार। हाँ? कितने 4-5 लोग बोल रहे, बाकी लोग नमस्कार। नमस्कार का पीछे कार है भाई। कहीं ना कहीं नमस्कार आप बोलेगा तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले तक पहुंच जाएगा। नाम विजयलक्ष्मी, रहने के लिए बांडो, प्रोफेशनल में ब्यूटिशियन हुआ, छोड़ के फुल टाइम करे। सबसे पहला थैंक्स ऊपर वाले के लिए, मुझे बिजनेस समझने के लिए अक्ल दिया। सेकंड तो कोई ना कोई तो लाके बिठाया होगा। बात करिए। लाके बिठाया था और कोई नहीं है। सर ने, दुनिया के खूबसूरत सर ने बताया, सिल्वा सर के चलते सरी ने बिठाया था। जोरदार तालियां। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही अच्छे आप लोगों को समझ में आया। मुझे लाके बिठाया था सर, समझ में नहीं आ रहा था। कर्नाटक जो कर्नाटक से आया हुआ लड़की को हिंदी मराठी में समझाएगा तो समझ में आएगा क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आता, फिर भी बैठ गई। क्यों? सर ने पहले बोला था विजय मत उठो बीच में, क्योंकि किसी का जिंदगी बना नहीं सकते तो बिगड़ने का भी हाथ नहीं है। मत उठना, लास्ट में करना ना करना आपका हाथ में है। दोस्त उसी के लिए मैं बैठी थी। बैठे बैठे मुझे इसमें 3 चीज़ अच्छा लगा। सबसे पहला सर ने बताया 1200 लेके 2,10,000 तक। दोस्त मुझे 2,10,000 नहीं चाहिए, साइड में भी पार्ट टाइम पे जो जॉब कर रही है उसका साथ मुझे 2,000-3,000 भी आएगा तो कहीं ना कहीं मेरे घर का ट्यूशन का खर्चा और वो स्कूल का खर्चा निकाल सकते करके उसके लिए स्टार्ट की थी। बहुत ही अच्छा लगा था दोस्त। और सेकेंड, जो सर ने खरीदारी करने के लिए बोला था, मेरे पास पैसा नहीं था, सोना गिरवी रख के स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा फ्यूचर मुझे इसमें दिख रहा था। वहाँ पर कर रही थी, दूसरे का बिजनेस बढ़ा रही थी, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा था। और फैमिली सिक्योरिटी, क्या लाखों रुपए देगा भी तो क्या आपको बाहर का बिजनेस मिलेगा? क्या सिक्योरिटी मिलेगा? नहीं है। यहाँ पर है जो वक्त है, वो जो खाली वक्त है वो टाइम के लिए स्टार्ट करें। जो किसका साथ है ना, उन्हीं का साथ मिल के कैसा करना है क्या पूछ के स्टार्ट करेगा, ऑटोमेटिक आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। 1% आप दीजिएगा, 99% पूरा टीम देंगे। आइए मिलकर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय दोस्तों नमस्कार। हम सारे लोग यहाँ पे हैं। आज 2 त्योहार चल रहा है, पता है? तो बाकी लोग नहीं आए, कुछ लोग नहीं आए। दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। नाम मेरा रियाज है, बेसिकली मैं यूपी से हूँ। मुंबई आने का दोस्त एक ही रीज़न है, छोटी सी उम्र में अगर बंदा परदेश आया तो रीज़न क्या हो सकता है? अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी तक मैं पढ़ता, है ना? डॉक्टर की डिग्री लेता। लेकिन डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद मैं कितना कमा लेता अपने टैलेंट पे? 2 लाख रुपए। अगले दिन में ऑफ हो जाता या फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तो क्या वो 2 लाख रुपए मेरे टैलेंट से मेरे घर वालों को आता क्या? मेरे बाद मेरी डिग्री खत्म, बराबर है? दोस्तों जब मैं मुंबई में आया तो ज़्यादा पैसा ना होने के कारण या बिजनेस स्किल नहीं थी मेरे पास कि मैं जाके किसी के साथ बिजनेस पार्टनर बन जाऊँ या बिजनेस करूँ। पैसा भी तो चाहिए, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में मैं गारमेंट में काम करने लगा, सिलाई। वहाँ से मैं 20,000 रुपये कमा रहा था। क्लियर हो रहा है? 20,000 रुपये जब मैं कमा रहा था तो मेरी जिंदगी में एक शख्स आए, नाम बताऊं? फेमस ग्रुप में डासी लीडर। मैं चाहूंगा शोएब सर के लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए। अभी एक बंदा बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करा नहीं है और उसके सामने 2,10,000 रुपये कमाने का सब मौका मिले, और हमारी मेमोरी जो होती है 20, 25, 30,000 रुपये की होती है, और हफ्ते का बताया गया यहाँ पे कि 2 लाख रुपया पर वीक कमा सकते हो।
बराबर है? अब मैं 20,000 कमा रहा था, मेरे समझ में आया रहेगा? बिल्कुल समझ नहीं आया था। लेकिन एक चीज मेरे समझ में ये आया था कि अगर इस चीज को मैं नहीं करता हूँ और मैं यहाँ पे इग्नोर करके चले जाता हूँ कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो क्या बाहर की दुनिया में मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं 2-4 साल 5 साल काम करने के बाद मुंबई में घर ले लूँ 50 लाख का, एक बढ़िया घर ले लूँ या एक कार ले लूँ, 25-50 लाख रुपया बैलेंस हो जाए, या ऊंचे लेवल में मैं शादी कर लूँ? हो सकता है क्या? अब सिलाई वाला अगर बंदा है, सिलाई करता है, 20,000 कमाता है, तो शादी नॉर्मल घर में ही होगी ना। लेकिन वही बंदा अगर करोड़पति बन जाता है तो दोस्त मैं बताऊंगा, यहाँ पे जब मैं काम करने लगा, 3 महीना काम करा, मैंने पहला चेक लिया 25,000 रुपए का, उससे मैंने बाइक खरीदा, फिर मैंने काम करा, दूसरा बाइक खरीदा, अभी कंपनी का मेरा चौथा लेवल है। यहाँ से अचीवमेंट करके मैं गोवा गया घूमने के लिए, जो एक नॉर्मल आदमी का सपना होता है कि मैं प्लेन से जाऊँ घूमने के लिए। ज्यादातर तो लोग कमाने जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, बराबर है? तो दोस्त जब मैं बिजनेस में आया तो सारी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है, एक आम आदमी सोचता है, चाहता है, वो मुझे मिली। आप लोग लेना चाहते हो? एक चीज मैं बोलूंगा, अगर यूपी से आके लड़का यहाँ पे 1,000 लोगों का टीम बना सकता है, तो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट लोग, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, बेहतर कर सकते हैं। करना चाहोगे? तो आइए हम सारे लोग मिलके करेंगे, मिलके सक्सेसफुल बनेंगे। जय हिंद, जय लविष्ट। नमस्कार दोस्तों। सर कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? किसके समझ में नहीं आया? बस हकीकत बताता हूँ, फैक्ट है। इस इंडस्ट्री को अगर आपने वाकई में समझा कि ये है क्या, यहाँ से इतने कम समय में इतने पैसे कैसे आते हैं, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। राइट है? राइट और नो? सर क्यों सीखना पड़ेगा? बिकॉज डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हमें कोई भी क्वालिफिकेशन या किसी भी पार्ट में जाना है, पहले सीखना पड़ता है। बराबर? बिना सीखे हुए हमें उस फील्ड का माहिर बनते हैं हम, पहले सीखना पड़ता है। बराबर है सर? तो यहाँ भी आपको पहले सीखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और सर एक और चीज, बिना मेहनत के पैसे लाइफ में कहीं नहीं मिलते। कहीं मिलते हैं बिना मेहनत के? सर यहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शर्त यह है कि मेहनत यहाँ पर आपको वो करना है जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उस पर खाली आपको विश्वास करना है। क्या करना है सर? हम लोग ऑलरेडी ये चीजें जो यहाँ पर बताया आपको, परचेज कहीं ना कहीं से कर रहे थे। हमारे नेबर में किराना वाला है, मेडिकल वाला है, कर रहे थे ना? आज तक किसी ने हमें कुछ दिया? नहीं दिया। वही काम आपको यहाँ पर सिस्टम से करना है। कर सकते हैं या नहीं? हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 काम करना है। सर 3 काम आपको मालूम है सबको? जो सर ने बताया, मैं चाहता हूँ पहले दिल से सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। सर ने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो हकीकत में इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, अगर आपके माइंड में बैठ गया, मैं सच बोलता हूँ पैसे के लिए किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये खाली आपको क्या करना है? 3 काम करना है। पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको एक परचेस करना है। परचेस हम लाइफ टाइम करते हैं, यस और नो करते हैं। सेकंड टाइम हमको ये करना है कि हमारे अच्छे लोगों को, हमारे मित्र को, दोस्त को हमको ये कॉन्सेप्ट बताना है। कर सकते हैं हम ये? सर ये अगर 2 काम आपने कर लिए तो तीसरा काम हमारी कंपनी कहती है कि आपको उनको सिखाना है। क्या करना है? अगर आपने ये 3 काम कर लिया, बताइए 3 आसान से काम करने के बाद हफ्ते का 2,10,000 मार्केट में मिलता है। मेरा मोबाइल का शॉप है, अगर मैं अपने भाई को या अपने रिश्तेदार को या अपने पड़ोसी को मोबाइल की लाइन समझा दूं कि भाई ये होलसेल की चीज यहाँ मिलती है या वहाँ मिलती है, कल वो मेरे बाजू में शॉप डालेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। आप लोग बोलिए मिलेगा? नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की ताकत ये देखिए, जितना ज्यादा मैं उनको बताऊंगा, जितना ज्यादा मैं उनको सिखाऊंगा, सच बताता हूँ उतना ज्यादा पैसा मुझे यहाँ से आएगा। तो बताइए बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ये है कि सिस्टम को सिस्टम के तरीके से करेंगे तो होगा। आपने सुना होगा, बहुत पुरानी कहावत है कि जिन्होंने प्लेन बनाया, पता है आपको? नाम मालूम है? क्या नाम था उनका? मालूम है? सर उनको ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं था जिसने उन्हें पागल नहीं बोला। बिलीव करते हैं आप लोग? उस जमाने के जो भी लोग थे वो मालूम है क्या कहते थे? अरे दोनों पागल हो गए, बोलते ऐसा कोई चीज बनेगा, यंत्र बनेगा जो उड़ेगा। वो दोनों भाइयों ने, पागल भाइयों ने, जिन्होंने दुनिया ने करार कर दिया था कि ये वो पागल लोग हैं, और आज ये हकीकत है कि उन्हीं पागल की वजह से हम 24 घंटे का सफर मात्र 1 घंटे में करते हैं। बिलीव हो रहा है? सर लोग आपको पागल बोलेंगे, सच है, लेकिन यकीन मानना इतिहास भी पागल लोग ही रचते हैं। हकीकत है सर। इस कॉन्सेप्ट को खाली समझो, समझ के स्टार्ट करो। बाकी जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारे सीनियर है, हम लोग मिलकर काम करेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय